खेती वाली जमीन में भी एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो वो आपकी होगी, और अगर उस लिमिट से ज्यादा उस जमीन आपके पास है तो आपसे सरकार वो ले लेगी, भू हदबंदी एक्ट के तहत वो आपसे छीन लेगी। छोटा सा क्लिप आप देखे होंगे, इस क्लिप में आप पूर्ण रूप से सुने भूमि सर्वेक्षण अधिकारी के माध्यम से, कानूनगों के माध्यम से, कि भू हदबंदी के एक्ट, अगर आपके पास अधिकतम जमीन है तो सरकार आपसे छीन लेगी। आखिर ये भू हदबंदी एक्ट क्या है, ये अधिनियम क्या है, इसकी क्या सीमा है, जो अधिकतम सीमाएं हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान इस नियम को उस कानूनगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि इसको ले लिया जाएगा। जिनके पास अगर अधिकतम सीमाएं से जमीन होगी तो ये जमीन आपसे छीन ली जाएगी। लेकिन इसको कब लागू किया गया, क्या इसके अंतर्गत आता है, कितना जमीन आप इस अधिनियम के तहत रख सकते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। कि आखिर ये भू हदबंदी एक्ट है क्या, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज्य है, क्या कहानी है, मैं इसको पूरे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। कि भारत सरकार के द्वारा इस अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये कब लागू किया गया था, 1976 में। तो 1976 में जो लागू किया गया, तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कितना जमीन रखना है, इससे अधिक नहीं रख सकते हैं, और किस किस राज्य में इस एक्ट को लागू किया गया, और कौन कौन से राज्य इसको समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया, जिसमें ये लिमिट खत्म हो गई। तो बने रहे वीडियो का लास्ट तक और समझ ले, कहीं आपका भी जमीन इस अधिनियम के एक्ट अगर आता होगा तो हो सकता है कि जमीन आपसे सरकार ले सकती है। तो क्या क्या नियम है, तो 1976 में ये जो नियम बनाया गया था, भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, जिसमें से 11 राज्यों ने अपना लिया था। उसी 11 राज्य का नाम पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं बिहार का बात करूंगा कि बिहार का सिस्टम क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है, 1 नंबर में है आपका आंध्र प्रदेश, 2 नंबर में है गुजरात, 3 नंबर में है हरियाणा, चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश। इतने राज्यों ने क्या किया था कि इस नियम को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद इस नियम को समाप्त कर दिया गया। कौन से राज्य ने समाप्त कर दिया, इस नियम को जानिए, और कितना जमीन आपको रखना है ये भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद है आपका कि बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय इस नियम को अपना लिया। 1976 में जब 11 राज्यों ने इस नियम को अपना लिया, ठीक उसके बाद 2-4 साल के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, मणिपुर, मेघालय इन राज्यों ने भी क्या किया, इस नियम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में 1999 में पंजाब ने इस नियम को समाप्त कर दिया। समझ रहे बात को। उसके बाद 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश ने इस नियम को क्या किया, खत्म कर दिया। उसके बाद 2002 में उड़ीसा ने इस नियम को समाप्त कर दिया। उड़ीसा राज्य के जो सरकार है, मंत्री है, इस नियम को हटा दिया। उसके बाद 2003 में असम ने इस कार्यक्रम को हटा दिया। लेकिन बाद में कुछ दिनों के फिर बाद 2011 तक बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड इस नियम को समाप्त कर दिया। किस नियम को, यानी कि जो भारत सरकार के द्वारा एक्ट लगाई गई थी कि आप उसके अधिकतम सीमा के ऊपर जमीन अपने पास खेती का नहीं रख सकते हैं, उससे अगर ज्यादा रखते हैं तो आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन ये सरकार क्यों लगाई थी, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकतम सीमा से ज्यादा अगर जमीन रखती है तो उससे लेकर के भूमिहीन व्यक्तियों को जमीन दे दिया जाता था, जिससे उसका जीवन यापन चलता था। तो ये तो एक नियम अच्छा था कि मान लीजिए कि किसी के पास अधिकतम खाने के लिए बहुत सारा धन है, बहुत सारा अनाज है, भोजन है, और कोई भूखे मर रहा है,
उसके पास भोजन नहीं है खाने के लिए। तो ये नियम तो सही था कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास है खाते खाते मर रहा है और एक बिना खाने से मर रहा है, तो ऐसा नियम सही था कि उससे जमीन कुछ ले करके और उसको दे दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन को चला सकता था, यापन कर सकता था। तो जो आप क्लिप में देखे हैं और हम जो आपको बताए हैं भू हदबंदी एक्ट के तहत जो नियम, इस नियम में आप 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं रख सकते थे। ये अधिकतम सीमा थी 2000 वर्ग मीटर, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब ये अपने अपने राज्य ने इस नियम को समाप्त कर दिया तो फिर ये लिमिट खत्म हो गई। अब फिर जिसको जितना चाहे जमीन खरीद सकते हैं, जितना चाहे बेच सकते हैं, ये नियम लग चुका। लेकिन इससे कुछ अप्रभावित लोग क्या हुए प्रभावित हुए कि अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन वो खरीदता जाएगा, उसके पास पैसा है। और कोई गरीब है जिसको एक दाना खाने के लिए, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो ये भी सरकार को देखना चाहिए कि उसको भी जीने के लिए आपके राज्य में, आपके देश में ही वो व्यक्ति है, आपका ही राष्ट्रीयता है, आप हिंदुस्तान का ही है। तो इसलिए हिंदुस्तान का व्यक्ति, हर व्यक्ति आपका नागरिक है, इसलिए उसके बारे में कुछ सोचे और आपके पास जितना जमीन है उससे कुछ हेल्प करे लोगों को। तो ये नियम था, लेकिन 2011 के बाद ये नियम खत्म कर दिया गया था। आपको सोचना नहीं है, आपके पास जितना जमीन है, बिहार वासी जो भी है, आप सर्वे कराइए, आपके नाम पर टोटल जमीन चढ़ेगा। लेकिन जो क्लिप के माध्यम से बताया गया है, कुछ आधा अधूरा बोले हैं, पूरा फाइनल क्लियर नहीं बोले हैं। कैसा लगा अपडेट आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ प्रश्न अगर आपके पास होता है तो प्रश्न कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।